जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या मैं मात्र 1000 रुपये की एसआईपी कर सकता हूँ। बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि क्या सर मैं 1000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। प्लीज़ इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। तो मैं सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से बता दूँ कि आप 1000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, मिनिमम आप कितने रुपए से कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और आप उनमें से खुद एक अपने लिए 1000 रुपये एसआईपी से म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल में कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को यह वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर कर देंगे तो वो भी फाइनेंस के प्रति जागरूक हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल था, आप पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो है मिनिमम 100 रुपये से। आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन टर्म और कंडीशन है, जो फंड है ना वो डिसाइड करता है कि वो मिनिमम एसआईपी 100 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा या 1000 रुपये लेगा। वो फंड डिसाइड करते हैं कि एएमसी डिसाइड करता है। तो जिस भी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एसआईपी के जरिए, तो आप देख ले उसमें कि क्या 100 रुपये अलाउ कर रहा है, कि क्या 500 रुपये अलाउ कर रहा है, कि क्या 1000 रुपये अलाउ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, जैसे उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स है, 100 रुपये से एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 300 रुपये से, इवन कि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सिर्फ राउंड फिगर में करेंगे क्या, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, क्या 300 से नहीं कर सकते, 250 से नहीं कर सकते। तो आप 250 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपये मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैं 50,000 कर सकता हूँ क्या, मैं 50 लाख एसआईपी कर सकता हूँ क्या। तो इसका आंसर है कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितने मर्जी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका आंसर था 1000 रुपये से कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल गया होगा। यस, आप 1000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देख सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर रिव्यू, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर बात की जाए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की और बात आती है सबसे ज्यादा रिटर्न की, तो याद रखिएगा जब भी आप सबसे ज्यादा रिटर्न मांग करेंगे तो याद रखिएगा उसके साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका पहला फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मुझे जो सबसे ज्यादा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड लगा उसके बारे में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, अगर बात की जाए इसकी रिटर्न की तो आप देख सकते हैं 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। मैं पॉइंट की बात नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो आप यहां पे देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप ने 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप की तो आप यहां पे देख सकते हैं 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, तो यहां पे आप देख सकते हैं 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, देख सकते हैं यहां पे 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, 18% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप, 17% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न की अगर बात की जाए, ज्यादा रिटर्न की, तो उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। लेकिन इन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड भी देख लिया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, जैसे कि 10 साल में कितना मिल सकता है, 20 साल में कितना मिल सकता है और 30 साल में कितना मिल सकता है। आपने देखा 21% से ज़्यादा का रिटर्न, 19% से ज़्यादा का रिटर्न। लेकिन अगर आप इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो रिस्क ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने 13% का लिया हुआ है रिटर्न 10 साल का, तो ज़्यादा भी मिल सकता है। और अगर कोई अदर कैटेगरी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कम भी मिल सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रिटर्न जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। बहुत सारे बिगिनर लोग पूछते हैं कि सर 1000 रुपये मंथली अगर स्टार्ट करते हैं तो कितना रुपये जो है हमें मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि कैलकुलेशन नंबर 1 है, यदि आप हर महीने SIP 1000 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में 13% के दर से कितना मिल सकता है। चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 1000 रुपये मंथली, 10 साल, 13% का रिटर्न, तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो आपका होगा 1,20,000 रुपये। और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2,46,000 रुपये से ज़्यादा। अगर 13% का रिटर्न मिलता है तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं SIP में हर महीने 1,000 रुपये यदि आप करते हैं तो 20 साल के बाद 13% के हिसाब से वैल्यू कितना बन सकता है उसको हम समझते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ईयर को चेंज कर देना है, 20 ईयर यहाँ पे कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 1,000 रुपये मंथली 20 ईयर के लिए और 13% का रिटर्न। तो टोटल जो आपका कुल निवेश होगा वो होगा 2,40,000 रुपये। और 2,40,000 रुपये से मैच्योरिटी वैल्यू जो बनने की संभावना है वो है 11,45,000 रुपये से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके और 10 साल में, 20 साल में 13% के दर से, जो कि मैं एक एवरेज का रिटर्न मानकर चल रहा हूँ, यदि आप इक्विटी स्मॉल कैप में करते हैं तो इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। और अगर कोई मंदी आ जाती है तो इससे कम भी आपको मिल सकता है। तो 11,45,000 रुपये। बात करते हैं थर्ड कैलकुलेशन की। अगर आप SIP में हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 30 ईयर्स तक करते हैं तो 13% के दर से कितना पैसा आपका बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30 ईयर कर देंगे। क्या करेंगे, 30 ईयर। तो जैसे 30 ईयर करेंगे और 13% के दर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल जो आपका निवेश होगा वो कितना होगा, 3,60,000 रुपये। और 3,60,000 रुपये से मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 44,20,000 रुपये से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप इक्विटी स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क ले लेते हैं और 30 साल तक अगर रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं SIP के जरिए, तो 3,60,000 रुपये ओनली आपका निवेश हुआ। और कैसे 44,20,000 रुपये से ज्यादा की वैल्यू आप बना सकते हैं। और बना सकते हैं का क्या मतलब है, अगर 13% आपको मिलता है 30 साल के बाद तो 44,20,000 रुपये से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो थोड़ा सा अमाउंट में चेंजेस आ जाएगा। ज़्यादा मिलेगा तो ये अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ कमेंट की। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो अगर इसमें जो भी आपको समझ में आया होगा तो उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद मुझे बताना ज़रूर कि लाइक किया है कि नहीं किया है। भाई SWP क्या इस फंड से करना चाहिए या फिर कोई और फंड से SWP करना चाहिए? ओवरऑल इनका कमेंट पढ़ने का मतलब मुझे जानकारी ये मिली कि जैसे स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, आपने स्टार्ट जो किया है SIP वो स्मॉल कैप से, लमसम स्मॉल कैप से किया है, 10 साल 20 साल तक आपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि क्या उससे ही SWP ले सकते हैं या फिर उसमें रिस्क ज़्यादा है जिसमें हम SIP करते हैं, या फिर नॉर्मल वाले से ले सकते हैं? तो आपका जो आंसर है, यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो जिसमें आपने SIP कंटिन्यू किया है, कर रहे हो, उसी से आप SWP ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फंड को, पैसे को स्विच करके किसी अदर फंड से भी आप SWP ले सकते हैं। अदर फंड्स मतलब कि आपने SBI का म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो SBI से SBI ही आप जा सकते हैं पैसे को स्विच करके, फिर वहां से आप SWP ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है और SBI स्मॉल कैप से आप SBI लार्ज कैप से SWP ले सकते हैं, SBI हाइब्रिड फंड से आप SWP ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रिस्क से थोड़ा सा कम रिस्क में आ जाता है, लेकिन आप SWP बड़ी इजीली ले सकते हैं। दोनों से ही आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हो। और उसी में नेक्स्ट कमेंट है कि 8वीं तक तो प्राइवेट वाले रट्टा मरवाते हैं, बच्चा रट्टा मार मार के क्या कर पाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, मैंने भी खुद
8वीं तक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है। और सारी पढ़ाई जो है मैंने रेगुलर की है, और मैं कॉलेज गया हूँ, कॉलेज की भी मेरी पढ़ाई जो है वो रेगुलर से हुई है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, मेरा मोटिव ये था कि 8वीं तक तो पेरेंट्स जो है फीस अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो फीस है वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चे का जो बेस बनता है वो 8वीं से पहले पहले, अगर आपका बच्चा होनहार है, आपकी जो फैमिली है अगर वो समझदार है, तो बच्चे का जो बेस है आप 8वीं तक बना लोगे। 8वीं से पहले पहले कभी भी इसमें रट्टा भी करवाया जाता है, जैसे टेबल वगैरह इंग्लिश हिंदी में उनको रटवा दिए जाते हैं बच्चों को। तो जितना बेस जो बनाना होता है वो यहीं से बन जाता है। यहाँ से ग्रामर बच्चे का अच्छे से क्लियर हो जाता है, यहाँ पे उसकी हिंदी ग्रामर अच्छे से क्लियर हो जाएगी, पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाता है। उसके बाद क्या, फिर उसके बाद तो बच्चे की समझदारी है ना। बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करे, घर में पेरेंट्स पढ़ाए, तो उसी पैसे को बचा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते आने वाले समय में बच्चे को आप बिजनेस करा सकते हो। दूसरे की नौकरी से तो भला अपना ही बिजनेस सही है, और दूसरे की नौकरी से बच्चा जो है ना अपना ही खुद का आने वाले समय में घर भी नहीं ले सकता। तो इसीलिए क्या करना है आपको, अगर अच्छे लगे तो उस थ्योरी पे चलना है, और नहीं लगे तो आप ना भी चल सकते हैं। लेकिन मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कमेंट की अगर बात की जाए तो सर जी ये तो बता है नहीं कि टैक्स कितना कटेगा, लोन लेकर प्रॉफिट 1,75,000 दिखा दिया तो टैक्स कितने बाद कितना बचेगा या फिर कितना बढ़ेगा। देखिए जो सारा कुछ है ना ये आपके एनुअल इनकम पर डिपेंड होता है। मान लीजिए कि आप एक जगह से लोन लेते हैं और एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप लोन लेते हैं ना तो उस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। बेटर है कि आप सीए से कंसल्ट करें, इसके बारे में आप ज़्यादा जान लें, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं ज़बरदस्त, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर टैक्स के बारे में एक बार वीडियो ला के दे दो। तो मेरे को जितनी नॉलेज है थोड़ा रिसर्च करके तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस कमेंट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और जैसा कि आपने देखा कि मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बैंक में भी जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट से लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट में मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, जय भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.